सभी छात्राओं को नमस्कार। गुरु नानक जयंती की छुट्टी के बाद आज फिर से आपके सामने आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सामने उपस्थित है और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको सभी वीडियो लगभग पसंद आ रही होंगी और किसी भी प्रकार की यदि क्वेरी है तो आप उसको जल्दी से क्लियर कर ले, क्योंकि लगभग ये लेसन भी आपका पूरा होने वाला है। अभी जो आपका लेसन चल रहा था वो महासागरीय तापमान था। महासागरीय तापमान के बारे में हमने चर्चा की थी और वो लगभग समाप्त हो गया। अब आपका जो लेसन है वो है आपका महासागरीय लवणता। पहली बात हम करेंगे कि लवणता होती क्या है। लवण की जो मात्रा होती है वो लवणता को प्रदर्शित करती है। जल में लवणता कितनी है, लगभग हम जो शुद्ध जल है उसको हम पीते हैं उसमें लवणता की मात्रा बहुत कम होती है या एवरेज होती है, जो हमारे लिए एक अच्छा जल लगता है और हम पीने में हमें स्वादिष्ट भी रहता है। लेकिन आपने कभी एक नदी का जल और उसके साथ महासागर या सागर का जल पिया हो या महासागर के जल को देखा हो तो उसमें नमक की मात्रा या लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है। उसकी वजह से वो खारा लगता है, नमकीन या खारा लगता है, जिसकी वजह से वो पीने योग्य नहीं होता है। तो एक एवरेज यदि हम बातें करें तो लवणता लगभग महासागरों में 35% होती है। अब यहाँ पर जो प्रतिशत की मात्रा है वो इस प्रकार हमने आज तक प्रतिशत इस प्रकार से लगाते आए हैं, लेकिन यहाँ पर महासागरीय प्रतिशतता को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, मतलब नीचे क्या होगी 2 जीरो होंगी, क्योंकि ये किस पर है 1000 ग्राम में लवणता क्या मात्रा। तो एक अब तक हम जो प्रतिशत निकालते हैं वो 100 पर निकालते हैं तो इस प्रकार से प्रतिशत आता है, लेकिन यहाँ पर निकालना है आपको 1000 पर, तो 1000 पर निकालना है तो यहाँ पर क्या होगी 2 जीरो लगेंगे। प्रतिशत का आप विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रतिशत आपके उसके अनुसार ही चलती है। तो समझ में आया आपके। जो यहाँ पर 35% हमने लिखा है वो 35% आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो क्यों? क्योंकि ये 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवणता की मात्रा होती है। तो 35 ग्राम यहाँ पर 1000 पर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। साथ ही यदि हम बातें करें जो प्रतिशतता है लवणता की, लवणता महासागरीय जल को सुरक्षित रखती है और इसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु है या वनस्पति है वो उसी लवणता के द्वारा जिंदे है या उसके द्वारा ही वो पनप रहे हैं। यदि लवणता का प्रतिशत वहाँ पर कम कर दिया जाए तो शायद वो जिंदे नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु उसी लवणता से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये लवणता महासागरों के लिए आवश्यक है। अब लवणता में हमारे एक महोदय हुआ करते थे, डेटमार महोदय। डेटमार ये भूगोलवेत्ता थे, डेटमार महोदय, और इन्होंने बताया था कि महासागरों में लगभग 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनमें 7 लवण मुख्य है। 7 लवण मुख्य है जिनके द्वारा महासागरीय जल खारा या लवणीय या नमकीन लगता है। यहाँ पर 47 प्रकार के उनको बताया था। एक चैलेंजर अभियान चलाया था इन्होंने, चैलेंजर अभियान, और उस चैलेंजर अभियान में ये इन्होंने बताया था कि भारत यानी महासागरों में 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से 7 प्रकार के लवण है जो यहाँ पर उपस्थित है। जो मुख्य रूप से होंगे वो कितने हैं? 7 प्रकार के हैं। अब ये 7 प्रकार के कौन कौन से लवण हैं? यदि हम लवणों का प्रतिशत यहाँ पर 100% माने तो 100% के अनुसार उन्होंने एक प्रतिशत निकाला है और उनके अनुसार यहाँ पर वो लवणों की मात्रा यहाँ पर बताई है। तो पहले नंबर पर उन्होंने लिखा है सोडियम क्लोराइड
NaCl, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब होता है नमक, सोडियम क्लोराइड नमक है और इसकी जो सर्वाधिक मात्रा महासागरीय जल में पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपकी 77.8% मात्रा यहाँ पर पाई जाएगी। यहाँ पर प्रतिशत 100 से निकाला है इसलिए मैंने एक बिंदु निकाला है, यदि ये 1000 पर निकालते तो आपका डबल बिंदु आते, लेकिन यहाँ पर मैं 100 पर ये निकाल रहा हूँ तो 77.8% जो लवण है वो कौन सा पाया जाता है इसमें, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, जैसे हम क्या कह सकते हैं, नमक भी कह सकते हैं। सेकंड नंबर पर इन्होंने बताया था मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ पर उन्होंने बताई है 10.9% मात्रा आपकी किसकी पाई जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की पाई जाती है। MgCl की, ये NaCl की यहाँ पर 77.8% थी और मैग्नीशियम क्लोराइड की ये कितनी है, 10.9% है। इसके साथ ही उन्होंने अगला बताया था मैग्नीशियम सल्फेट, MgS, ये आपका कितना है, 4.7% मात्रा मैग्नीशियम सल्फेट की महासागरीय जल में पाई जाती है। इसके बाद उन्होंने बताया था कैल्शियम सल्फेट 3.6% है, पोटेशियम सल्फेट 2.5% है, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% है, मैग्नीशियम ब्रोमाइन 0.2% है। लगभग 100% यहाँ पर इन्होंने लिया है। तो यहाँ पर 7 प्रकार के लवण यहाँ पर मुख्य रूप से इन्होंने बताए हैं। सर्वाधिक मात्रा में आपका सोडियम क्लोराइड है 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइन 0.2%। ये प्रतिशत की मात्रा यहाँ पर उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से कितना लवण महासागरों में पाया जाता है। कुछ 1% में आपके और जितने भी 40 प्रकार के जो लवण शेष बचे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर ये 7 लवणों की मात्रा यहाँ पर डेटमार महोदय ने अपने चैलेंजर अभियान 1884 में ये बात समझाई थी और बताई थी और वो आज तक सफल चल रही है। तो ये था आपका महासागरीय लवणता की मात्रा की बातें करते हैं तो ये आपके मुख्य रूप से आते हैं। मुख्य रूप से आपके 47 प्रकार के लवण हैं, जिनमें से 7 प्रकार के मुख्य है, वो 7 प्रकार के मुख्य रूप से ये है, जिनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी है, NaCl मतलब नमक की है। तो ये कुछ आंकड़े थे जिनके अनुसार हम लवणता के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आगे हम बातें करते हैं कि महासागरीय लवणता के स्रोत क्या है। भाई महासागरीय लवणता कहाँ से बढ़ती है, कौन से ऐसे मुख्य स्रोत हैं जिनके द्वारा महासागरीय लवणता बढ़ती है। तो पहली बात आती है नदियाँ। भाई महासागर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ये टैथिस सागर था। टैथिस सागर में लवणता की मात्रा कम थी, लगभग 2% के समथिंग थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए ये 35% पहुँच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि जो इनमें जितनी भी नदियां आप देखते हैं, जैसे हमारी यहाँ पर गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है या सिंधु नदी है या फिर कोई और नदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ताप्ती है, कावेरी है, नर्मदा है, सभी नदियाँ कहाँ पर जाकर अंत में कहाँ जाकर गिरेंगी, महासागर में या सागर में। अब इनके द्वारा जितना भी जल है वो महासागर में जाके गिर रहा है, तो जितनी भी रास्ते में से जितने भी लवण हैं उनको ये इकट्ठा करती हुई अपने साथ बहा कर ले जाती है और कहाँ जाकर डाल देती है, महासागर में। तो इसका मुख्य स्रोत क्या हो जाता है, नदी हो जाता है कि नदियों के द्वारा ही महासागरों में लवणता की मात्रा लगातार बढ़ रही है। वो एक अलग बात है कि जहाँ पर नदियाँ मिल रही है, आज के एवज में यदि हम देखें तो लवणता यहाँ पर 35% है, जबकि नदियों में मात्र 1% ही है। लेकिन 1% गिर कहाँ रही है, महासागरों में गिर रही है, तो वो वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है उसको, तो ये प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम मुख्य स्रोतों की दूसरी हम बातें कर सकते हैं, पवने या धाराएं। जितनी भी पवने और धाराएं महासागरों में चलती है उनके द्वारा भी क्या होता है, इनका प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। किसका, लवणता का। एक होता है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के द्वारा भी क्या होता है
कि इनका लवणता बढ़ती है। यदि महासागरों में कहीं ज्वालामुखी फटकर ऊपर आ गया तो नीचे गर्भ से निकले हुए जितने भी राख, धुआं या लवणता की मात्रा है वो किस पर मिल जाएगी, महासागरों में मिल जाएगी और वहाँ पर उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये कुछ मुख्य स्रोत थे जिनके द्वारा इसका प्रतिशत बढ़ता है और ये स्रोतों के रूप में ये नाम आते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपके महासागरों की लवणता के बारे में इंगित करती है। इसके बाद यदि हम बातें करें तो वही आपके तापमान, जिस प्रकार तापमान को प्रभावित करने वाले कारक थे उसी प्रकार महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक भी यहाँ पर आते हैं, जो आपके अगले वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। जय हिंद।